दिखाया जाता है कि हाय सांग को बचा लेता है, लेकिन असल में उसके होठों पे उसे ब्लड दिखाई दे जाता है। ब्लड को देखते ही हाय अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो तुरंत ही उसका खून सक करने लग जाता है और हमें ऐसा लगता है कि उसने उसे किस किया है। असल में उसने इंटेंशनली ऐसा कुछ भी नहीं किया था, असल में तो बस उसका ब्लड ही लेना चाहता था। लेकिन यहाँ पर वो ब्लड टेस्ट करते रहे, उसे काफ़ी स्ट्रेंज फीलिंग आती है। हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब हाईसून को एरो लगा था, तब उसने हाई को उससे कहा था कि वो उसे ढूंढ लेगी, बस उसे उसका वेट करना है। इतना ही नहीं, उसने अपना ब्लड सक करने के लिए भी कहा था ताकि वो पहचान सके उसे, और वही टेस्ट उसको आज सांग का ब्लड टेस्ट करके आया था और वो शौक रह जाता है कि क्या ये वाकई में हाईसून ही है। लेकिन यहाँ पर सांग को तो समझ में नहीं आता कि असल में उसके साथ ऐसा क्या हो गया, और उसे तब वो अपना हाथ टच करके देखती है तो उसे पता चल जाता है कि ब्लड की वजह से ऐसा हुआ है, जिसकी वजह से वो हाई को बहुत बुरी तरीके से मारने लग जाती है। यहाँ पे हाई तो बेचारा इसी शौक में था कि क्या वाकई में हाईसून ही है, लेकिन यहाँ पे सांग उसे इतनी बुरी तरीके से मारती है कि वो शोर हो जाता है कि ये हाईसून हो ही नहीं सकती। मेरी हाईसून तो इतनी इनोसेंट थी और ये तो कितनी जालिम औरत जैसी है। सांग जब अपनी चोट पे ऑइंटमेंट लगा रही होती है तभी वो अपने किस के बारे में सोचती है, क्योंकि ये उसकी फर्स्ट किस, तो उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि उसकी फर्स्ट किस किसी और से नहीं बल्कि एक वैम्पायर से हो जाएगी। यही सोच सोच के वो परेशान हो रही थी। वही हाय अपने दोस्तों के पास जाता है और उसे सारी बात बता देता है। यहाँ पर उसके दोस्तों को लगता है कि वो वैम्पायर बन के उसने अपने दांतों से उसका ब्लड सक किया होगा। एकदम यहाँ पर बेचारी सांग उसे बेचारी कह रही होगी कि मुझे मत मारो मत मारो, इस तरीके से वो इमेजिन कर लेते हैं। लेकिन हाँ यहाँ पे बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मैंने बस उसके होठों पे ब्लड देखा और उसे वहीं से सक कर लिया, जिससे वो दोनों समझ जाते हैं कि इन दोनों के बीच में असल में किस हुई है। यहाँ पे बेचारे वो दोनों तो कह रहे थे कि तुम तो कितने लकी हो गए, तुम्हें किस हो गई है, और हम बेचारे को तो ऐसी नसीब है कि हमने आज तक कभी किसी को किस किया ही नहीं है। वो तीनों इसी बारे में बात कर ही रहे थे तभी रोज़े वहाँ पर आ जाती है, जो कि उसका कान पकड़ के उसे अंदर ले जाती है क्योंकि उसने अब तक रेंट पे नहीं किया था। अंदर जाते ही जैसे वो हाई को देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पे दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। यहाँ पे रोज़े उससे कहती है कि क्या तुम अब ह्यूमन बन चुके हो, लेकिन मुझे तुम्हारे अंदर से अभी तक ह्यूमन की स्मेल क्यों नहीं आ रही है। जहाँ पे रोज़े को बताता है कि ये हाफ ह्यूमन और हाफ वेम्पायर बन चुका है। ये कहकर वो उसे अपने गिफ्ट के तौर पर ब्लड दे देती है। ब्लड देने के बाद वो वहाँ से चली जाती है और उसके बाद वो तीनों ही इस तरीके से वो ब्लड को पीते हैं। यहाँ पे लग तो रहा था कि वो काफ़ी स्केरी लग रहा है, लेकिन असल में तो वो तीनों ही काफ़ी ज़्यादा फनी लग रहे थे। उसके बाद वो दोनों बताते हैं कि असल में रोज़े क्या काम करती है। रोज़े यहाँ पर सभी को अर्ली सुबह सुबह ही के टाइम पर सभी वैम्पायर्स को उनके गेट के बाहर ही ब्लड देकर चली जाती है, जिसके बदले उसे पैसे मिलते हैं और वैम्पायर को खून मिलता है। और यही वो काम करती है। जहाँ पर हाई को आइडिया आता है कि उसे भी यही काम करना चाहिए, लेकिन वो दोनों कहते हैं कि ये काम करना इतना आसान नहीं है, तो हमें तो कुछ और सोचना होगा। हाय जब घर जा रहा होता है तो वो मन ही मन सोचता है कि मैं सांग को ब्रेवली सब कुछ बता दूंगा कि असल में मैंने कुछ भी इंटेंशनली नहीं किया है, मेरा इरादा हुआ कुछ भी उसे किस करने का नहीं था। लेकिन जैसे ही वो घर के एंटर करता है उसकी ब्रेवरी सारी खत्म हो जाती है, क्योंकि अंदर वो दबे पाँव जा रहा था। इवन उसने शूज़ भी उतार लिए थे, लेकिन बेचारा सांग के हाथों पकड़ा जाता है क्योंकि सांग अभी तक सोई नहीं थी, बल्कि वो तो उसी का ही इंतजार कर रही थी, उस जो भी कुछ हुआ उसके बारे में बात करने के लिए। जहाँ पे वो उसको कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं है ऐसे करते हुए, तुम ऐसा कर भी क्या सकते हो, बस एक बूंद खून की देखा नहीं और तुम अपने आप को इतना ज़्यादा कंट्रोल तुम पे से कैसे खो बैठे, तुमने इवन तुम हेजिटेट भी नहीं हुआ ऐसा करते टाइम। जहाँ पर हाई उसे बताता है कि उसका इंटेंशन तुम्हें किस करने का नहीं था, बल्कि उसने बस इतने सालों बाद थोड़ा सा खून देखा जिसकी वजह से वो कंट्रोल नहीं कर पाया। पर ऐसी कोई भी बात नहीं है कि वो उसे कोई जान से मार देगा, तो मुझे ह्यूमन की तरह ट्रीट क्यों रही। जिस पर सांग उसे कह दिया है कि तुम्हें अगर कमाने लग जाओ, पैसे कमाओ, तब मैं तुम्हें इंसानों की तरह ट्रीट करूँगी, क्योंकि जैसे तुम्हारे लिए खून ज़्यादा ज़रूरी है, मेरे लिए पैसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे बात करते टाइम फिर से सांग के होठों पे ब्लड आने लग जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे वो अपना कंट्रोल खोने लगता है, लेकिन फिर भी किसी तरीके से अपने आप को कंट्रोल कर ही लेता है। यहाँ पे सांग कहती है कि मैं ऐसा सोचूंगी कि मुझे किसी मॉस्किटो ने काट लिया। मॉस्किटो को सुनते ही अपने आप को मॉस्किटो से कंपेयर होते हुए देखकर यहाँ पे हाई को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि तुम कैसे मुझे मॉस्किटो से कंपेयर कर सकती हो, वो एक पेस्ट है। लेकिन यहाँ पे बेचारे सांग तो उस पर भारी पड़ रही होती है और हाई एक वैम्पायर होकर भी कुछ भी नहीं कर पा रहा होता और उसका सुनकर वहाँ से चला जाता है। वहीं नेक्स्ट सीन में हम डॉग्सी को देखते हैं जो कि अपने लॉकर में से एक पासवर्ड डालता है, और पासवर्ड डालने के बाद जब वो उस लॉकर को खोलता है तब उसमें से वो एक बुक निकाल के पढ़ता है। ये वेब बुक जो थी वो वैम्पायर की रिकॉर्ड बुक थी, जो कि उसके फादर ने उसको दी थी। उसे कोई बीमारी थी जिसका इलाज उसको हो नहीं रहा था, ये बीमारी उसको इनहेरिटेड मिली थी। यहाँ पे जब वो डॉक्टर से चेकअप करवा रहा होता है तब उसके रिजल्ट तो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल आते हैं, लेकिन जब वो डॉक्टर से बताता है कि मेरी चेस्ट जो है कभी कभी टाइट फील होता है, मुझे और दर्द भी होता है, जिस पर डॉक्टर से बताता है शायद ये तुम्हारी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, क्योंकि इनके फादर और ग्रैंडफादर को बीमारी थी जिसमें 40 के होते ही उन दोनों को ही हार्ट अटैक आ गया था, और सेम वैसे ही सिम्टम्स अब टॉक्सिक में दिखने लगे थे। वहीं नेक्स्ट हाई को अपने दोस्तों के साथ देखते हैं जहाँ पर वो एक रेस्टोरेंट चला रहा था। जहाँ पर हाई तो सॉन्ग के बारे में ही सोच रहा होता है कि उसने मुझे कैसे मॉस्किटो से कंपेयर कर लिया, मैंने तो उसकी कितनी बार जान बचाई है जबकि उसने मुझे काटा भी है। ये बात सुनते ही उसका दोस्त को कहता है कि क्या उसने तुम्हें बाइट भी किया है, जिस पर वो बताता है कि इतना ज़्यादा नहीं किया लेकिन हाँ किया है, और जब भी वो खतरे में होती है तो दर्द करने लग जाता है। जब वो अपने बाइट का निशान देखता है दिखाता है तब वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, नेक एकदम साफ होती है, इवन उसका कोई निशान भी नहीं होता। तभी हाई की विंडो अपने से बाहर देखता है और उसकी नज़र सॉन्ग पर पड़ती है, क्योंकि उसके बगल में ही स्कूल था जहाँ पर वो काम किया करती थी, एक नर्स की जॉब करती थी। वहीं से उसे ऑर्डर भी आया था जो उसे हाई के खुद कहता है कि वो लेकर जाएगा, क्योंकि वो सांग को देखना चाहता था कि असल में वो क्या कर रही है। यहाँ पे सांग जब अपना काम कर रही होती है तभी वो उसी किस के बारे में सोच रही होती है जो कि उसका हाई के साथ हुआ था। तभी सांग विंडो के बाहर देखती है और उसे हाई नजर आता है, लेकिन उसे लगता है कि उसका भ्रम है। जब वो फूड की डिलीवरी कर देता है तब वो आदमी उसे ट्रैश से भरा हुआ गार्बेज उसे दे देता है। यहाँ पे वो उसे रास्ते में फेंकने के लिए कहता है। इससे पहले
हाय उसे कुछ कहता, वो आदमी वहाँ से चला जाता है। जब हाय उस ट्रैश को गिरने के लिए जाता है गार्बेज के वहाँ पे, तब आपकी लेडीज़ को कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि गार्बेज को किस तरीके से बांटा जाता है। इसमें जो चीज़ें रिसाइकल होने की है उसे अलग किया जाता है। इतना ही नहीं, वो लेडी तो यहाँ पर हाय को पकड़ के बिठा कर उसे सिखाती है कि असल में ऐसा क्या क्या करना है। तभी वो यहाँ पर सॉन्ग के बारे में पूछता है कि वो यहाँ पर क्या काम करती है, और उसके पास जाकर वो विंडो से वहाँ पर उसे देखने लग जाता है कि असल में वो क्या काम करती है। जहाँ वो देखता है कि सांग यहाँ पर हर बच्चे जिसको भी चोट लगी है उसे आकर बैंडेज करती है, और यहाँ पर उसकी नज़रों में सांग के लिए इज्जत बढ़ जाती है क्योंकि वो सभी लोगों की चोटों पे मरहम लगाया करती थी। तभी वहाँ का सिक्योरिटी ऑफिसर वहाँ पर आ जाता है, जो कि उसे धक्के मार के वहाँ से निकाल देता है। यहाँ पे तभी हाय उसको दिमाग में सांग की बात याद आती है कि अगर वो जॉब करेगा तो वो इंसानों की तरह समझेगी, तो इसलिए वो सिक्योरिटी गार्ड से पूछ लेता है कि क्या यहाँ पर कोई जॉब खाली है। मैं हिस्ट्री का टीचर बनने लायक हूँ, हिस्ट्री के बारे में मुझे काफ़ी, मैंने हिस्ट्री को जिया है तो बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाऊंगा। लेकिन वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड तो उसको वहाँ से भगाने में लग जाता है। तभी वो गार्बेज उठाने वाली लेडी आती है और वो सुन लेती है कि यहाँ पर हाई को जॉब चाहिए, तो वो उसे अपने साथ ले जाती है जॉब दिलाने के लिए। और वो जॉब कोई और नहीं बल्कि अपने साथ का ही काम दे देती है, गार्बेज को उठाने का, सारे डस्टबिन को इकट्ठा करके वहाँ का कूड़ा एक जगह लाकर रखने। हाई को देखकर वो तीनों औरतें जो होती हैं वो तो हंसने ही लग जाती है क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इतना हैंडसम लड़का कभी ये काम भी करेगा। और जैसे ही वो स्कूल के अंदर जाता है तो सभी वहाँ के स्टूडेंट्स तो बस हाई को ही देखती रह जाती हैं। उसके हैंडसम को देखकर सभी लड़कियां बस उस पर फ्लैट ही हो रही होती हैं, क्लास के बाहर भी शोर मचाने लग जाती हैं। तभी एक लड़का आकर यहाँ पर हाई से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसका गार्बेज का डस्टबिन वहीं पर गिर जाता है। और हम देखते हैं कि लड़का कोई और नहीं बल्कि वही था जो उस दिन व्हीकल से टकरा गया था, जहाँ पे वो लड़का उसको कहता है कि क्या तुम्हें शौक है लड़कियों के सारे काम करने का, जहाँ पर मैं एक लड़की को एक्सपेक्ट करता हूँ तो वहाँ तुम क्यों होते हो। तभी यहाँ पर वो उसे पहचान लेता रहा है, उसको सारा डस्ट उठाने के लिए कहता है, लेकिन वो तो उसे उल्टा जवाब देकर वहाँ से चला जाता है और बेचारा हाई कुछ भी नहीं कह पाता। वहीं हम नेक्स्ट सीन में उसके दोस्त को देखते हैं जिसके पास वही ओल्ड मैन आता है जो कि उसी पहाड़ के नीचे बैठा हुआ था। यहाँ पर उसको देखकर वो उसे नॉर्मल कस्टमर समझ लेता है बाकियों की तरह, और उससे वही सवाल जवाब करने लग जाता है और उसके पूछता है कि तुम्हें इसमें से 5 कार्ड चुनने हैं, जिसमें से जैसे वो कार्ड सिलेक्ट करता है तो वो वैसे ही दुख भरी बातें उसे कहने लग जाता है और उसे वैसे ही एडवाइस देता है। तभी वो आदमी उसको कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम लोग आम लोगों के पैसों को इस तरीके से लूटते हो, इतने साल हो गए लेकिन तुम्हें अभी तक जीने का तरीका नहीं आया। ये बात सुन के वो शौक रह जाता है, वो समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं है। वहीं हम हाई को देखते हैं जो कि सांग के रूम में जाता है डस्टबिन से सारा कूड़ा लेकर आने को। सांग जैसे ही हाई को देखती है यहाँ पर तो वो तो शौक रह जाती है कि असल में यहाँ पर क्या कर रहा है, जहाँ पर हाई उसे बताता है कि वो यहाँ पर अब काम करता है। तुमने ही तो कहा था कि अगर मैं जॉब करूँगा तो तुम मुझे इंसानों की तरह समझने लगोगी। जिस पर सांग उसको कहती है कि हाँ मैंने कहा था, लेकिन तुम्हें सारे स्कूलों में एक यही स्कूल मिला था जहाँ पर मैं काम करती हूँ, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि जब देखो यहीं पर ही चले आते। क्या करोगे? ये कहता है मैं कुछ नहीं करूंगा, इन्हें कहती इसकी क्या गारंटी है कि तुम कुछ नहीं करोगे, तुम्हें इस नौकरी को छोड़ना होगा। लेकिन यहाँ पर साफ ना कर देता है। बाद में वो एक लड़का आ जाता है जिसकी नाक से खून बाहर आ रहा था और इन्हें यहाँ पर को बाहर भेज देती है ताकि इस लड़के के साथ कुछ न कस के। अगले सीन में डोसी को दिखाया जाता है जो कि इन्हीं के पास मैसेज कर रहा था और कह रहा था ठीक है तुम आज रात फ्री हो, क्या तुम मेरे साथ खाना खा सकती हो। इन्हें अपना खबर देती है। अगले सीन में देखते हैं कि डोसी इन्हें को अपनी जगह पर ले आता है और ये एक बार होता है। इन्हें कहती है खाली खाली क्यों है। डोसी यहाँ पर बता रहा था यह बार हमारी कंपनी द्वारा चला जाएगा लेकिन अभी तक ये चालू नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर खाली है। हम इसका बहुत जल्दी उद्घाटन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें यहाँ पर लाना चाहता हूँ। तो मुझे बताओगे तुम क्या करना चाहती हो। इन्हें कहती है कि जो तुम चाहो ये मंगवा दो। तो अगले सीन में ह्यूल को दिखाया जाता है जो कि अपनी हवेली के पास जा रहा था, लेकिन तभी साथ में दुकान को देख लेता है और उसे यहाँ पर खून की गंध आती है। वह देख लेता है कि यहाँ पर बहुत सारा खून है। साथ में दुकान के अंदर एक बच्चा बैठा हुआ था, इस बच्चे का नाम मिंजी होता है। मिंजी यहाँ पर ह्यूल को देख लेता है। ह्यूल के यहाँ पर दांत बाहर निकले हुए थे। मिंजी हंसता और कह रहा था इसके दांत देखो कितने नकुले हैं। बाद में ह्यूल यहाँ पर अपने दांतों को छिपाता है। ह्यूल यहाँ पर शॉप के अंदर आता है। इस शॉप के अंदर हम देखते हैं कि कवांग होकर बैठी हुई थी। यह मिल हमने पहले भी देखी थी और साथ में एक आदमी भी था जिसका नाम जीसू है जो कि टेलर की शॉप का मालिक था, जिसको हयूल ने कहा था कि तुम तुम्हारे पुरुष जैसे लग रहे हो, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी के पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा। गवाहों के हयूल से कह रही थी कि क्या तुम्हें तुम्हारी चाबी मिल गई। मैं वही हूँ जो कि तुम्हारी वेली के पास आई थी, तुमसे बात की थी और तुमने कहा था कि इस वेली का मालिक मैं हूँ, लेकिन मुझे चाबी नहीं मिल रही है। हयूल यहाँ पर कहता है कि मुझे चाबी मिल गई है। और जीसू यहाँ पर मिंजे का फादर था। जीसू यहाँ पर गवांग ओके से कहता है कि क्या वेली के अंदर रह रहा है। गवांग ओके यहाँ पर हाँ बढ़ती है। बाद में जीसू मिंजे कानों पर हाथ लगाता और कह रहा था कि वह वेली तो भूतों की है, वहाँ पर भूत रहते हैं, तुम वहाँ पर कैसे रह सकते हो। हयूल कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ से चला गया था, मैं वापस लौट आया हूँ, इसलिए मैं वहाँ पर रह रहा हूँ। बाद में दिखा जाता है कि ह्यूल यहाँ पर वेली के अंदर आ रहा था, लेकिन तभी वेली के बाहर देखता है कि यहाँ पर बिल्ली बैठी हुई थी, यानी कि यंग नाम था। इसके बाद यंग नाम अपने असली रूप में आता है। अगले सीन में देखते हैं दोनों घर के अंदर होते हैं और यहाँ पर ह्यूल ने यंग नाम को सारी बातें बता दी है कि मैंने इन्हें को किस कर दिया था क्योंकि उसके होठों पर खून लगा हुआ था। यंग नाम कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने तुम्हें सिर्फ उस पर नजर रखने के लिए कहा था। लेकिन ह्यूल बाद में कहता है कि कुछ अजीब हुआ था, मैंने उसी खून में यूनाई को महसूस किया था और मैंने आपको यूनाई के बारे में पहले बताया था जिसने मेरे लिए अपना बलिदान दे दिया था। अब यहाँ पर मैं फ्लैश सीन में दिखाया जाता है जहाँ यूनाई सिगरेट टिकाने पर आई हुई थी और यहाँ पर ह्यूल को चिल्ला रही थी, वो कांप गया। लेकिन बाद में यहाँ पर ह्यूल आता और कह रहा था क्या हुआ है। यहाँ पर ह्यूल गले लगाती और कह रही थी कि मेरे लोगों को पता चल गया है कि तुम कौन हो, तुम एक वैम्पायर हो, इसलिए तुम्हें ऐसे भाग जाना चाहिए, वे तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं। लेकिन बाद में कहती मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, हम दोनों साथ में रहेंगे। तभी यहाँ पर सारे सिपाही आ जाते हैं। ये सिपाही वही थे जो कि मैंने एपिसोड 1 की शुरुआत में देखे थे। साथ में इनका यहाँ पर मेन सेनापति था, लेकिन उस टाइम हमें इसका नाम नहीं पता था और इसका नाम यहाँ पर लॉर्ड सीन होता है। सीन यहाँ पर ऐसे कह रहा था कि तुम इस वैम्पायर को कैसे बचा सकती हो, यह लोगों का खून चूसता है, यह बहुत ही खतरनाक है,
इसलिए तुम हमारे बीच में बताओ। यूनाई यहाँ पर कहती है इसने मेरी जान बचाई थी, यह लोगों को चोट नहीं पहुंचाता है। लेकिन सिन यहाँ पर यूनाई की बात नहीं मानता, वो यहाँ पर इनको मारने वाला था। लेकिन बाद में यहाँ पर यूनाई का हाथ पकड़ता है और इसको ऐसे भगा ले जाता है। इसके बाद यांगना में यहाँ पर से कह रहा था कि मुझे अपना हाथ दिखाओ। ह्यूल ऐसे ही करता है। हाथ देखने के बाद यांगना में यहाँ पर से कहता है कि तुम्हें अगली बार इन्हें खून नहीं चूसना है, वो तुम्हारे लिए जहर के समान है। लेकिन बाद में यांगना कह देता है कि तुम्हें इन्हें से प्यार करना होगा, तुम्हें उसके प्यार में पड़ना होगा। वैसे तुमने इंसानों को प्यार करते तो देखा होगा। ह्यूल यहाँ पर हाँ बढ़ता है। यांगना यहाँ पर कह रहा था कि जब तुम एक दूसरे से प्यार करने लगो तब तुम्हें उसका खून चूसना है और इसके बाद ये तुम इंसान बन पाओगे। अगले सीन में नाय को दिखाया जाता है, साथ में डोसी को होता है। ये दोनों यहाँ पर पैदल आ रहे थे। इसके बाद ये दोनों हवेली के पास आ जाते हैं। यहाँ पर डोसी के नाय को गिफ्ट देता हुआ कह रहा था कि तुम शाम को यहाँ पर अकेली पैदल आती हो, यहाँ पर बहुत ही अंधेरा होता है, इसलिए तुम इसे ले लो। और शायद ये किसी टॉर्च के समान था। लेकिन तभी हम हवेली के ऊपर देखते हैं जहाँ पर यूली इन दोनों को देख रहा था। बाद में ना हवेली के अंदर आती है। यूली अपनी नाई से कह रहा था कि क्या तुमने शराब पी हुई है, तुमसे गंध आ रही है, और वैसे तुम डोसे से इतनी तेज आवाज में बात क्यों कर रही थी। नाई कहती है कि क्या तुमने हमारी बात सुनी थी। हवेली यहाँ पर कह रहा था कि मैं तो हवेली के ऊपर था, हम बहुत ही सेंसिटिव है, मैंने तुम्हारी बातें दूर से सुन ली थी। बाद में इन्हें कहती है कि तुम स्कूल में अपने काम को छोड़ देना, लेकिन हवेली यहाँ पर मना कर देता और कह रहा था कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। अगले सीन में नाई के स्कूल में दिखाया जाता है जहाँ पर एक बूढ़ी महिला से बात कर रहा था। यह बूढ़ी महिला पर सफाई कर्मी होती है, इसके घुटने में यहाँ पर दर्द होता है। इनाई से कहते हैं आपको आराम करना चाहिए, आपको नर्स इनाई के पास जाना चाहिए, तुम्हारा काम मैं कर दूंगा। यह बूढ़ी महिला कहती है ठीक है। बाद में बूढ़ी महिला इनाई के पास आती है और अपने घुटने को दिखाती है। इनाई यहाँ पर इसे कहती है कि तुमको आराम करना चाहिए, अगर तुम और ज्यादा चलोगी तो तुम्हारा घुटना और ज्यादा सूज जाएगा। बूढ़ी महिला कहती है कि यहाँ पर वो जवान आदमी जो कि यहाँ सफाई कर रहा है बहुत ही अच्छा है, उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारा काम कर लूंगा, तुम्हें नर्स के पास जाना चाहिए और अपना घुटना दिखाना चाहिए, वह बहुत ही अच्छा है, वह लोगों को यहाँ पर रिस्पेक्ट देता है, वह हमारी मदद करता है। अगले सीन में ह्यूल को दिखाया जाता है जो कचरे को डाल रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर देख लेता कि यहाँ पर कुछ लड़के आ रहे थे, साथ में यहाँ पर वही लड़का भी था जो कि ह्यूल का सामान गिराता रहता है। इसके बाद ये लड़के ऐसे ले जाते हैं। ह्यूल यहाँ पर अपने आप से कह रहा था कि उस और क्या कर रहे थे, इनकी क्लास वहाँ पर लगती है। बाद में देखने के लिए जाता है और यहाँ पर देख लेता है कि यहाँ पर ड्रिंक कर रहे थे। यहाँ पर हीरो ड्रिंक की बोतल को उठाता है और ऐसे चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर सिगरेट पड़ी हुई थी और यह सिगरेट इन्हीं बच्चों ने पी थी। और अगले सीन में देखते हैं यहाँ पर आग बुझाने के लिए लोग आ जाते हैं। ये लड़के यहाँ पर दूर खड़े हुए थे और कह रहे थे कि तुम्हें क्या करना चाहिए क्योंकि ये सब हमारी वजह से हुआ है। यहाँ पर वो लड़का जो कि ह्यूल का सामान गिराता रहता है वह कह रहा था कि तुम चिंता मत करो, मुझे पता ही क्या करना है। और अगले सीन में देखते हैं कि यहाँ पर प्रिंसिपल ह्यूल को डांट रहा था और कह रहा था कि तुम यहाँ पर सफाई करने के लिए हो, तुमने यहाँ पर स्मोकिंग क्यों की। ह्यूल यहाँ पर कहता कि मैं कभी स्मोकिंग नहीं करता। बाद में प्रिंसिपल यहाँ पर कह रहा था कि वो बच्चे बाहर खड़े हुए हैं, उन्होंने मुझसे कहा था कि उन्होंने तुमको देखा था स्मोकिंग करते हुए। लेकिन तभी बारी नहीं आती है और उसी लड़के को अंदर ले आती है जो कि ह्यूल का सामान गिराता रहता है। इन्हें यहाँ पर प्रिंसिपल से कहती है इसके हाथ सुनो और साथ में ये वीडियो देखो, आपको पता चल जाएगा कि वहाँ कैसे लगी है। अभी यहाँ पर इस वीडियो के अंदर दिखाया जाता है कि इस लड़के ने जल्दी सिगरेट को अपने हाथ से दूर फेंक दिया था। इन्हें यहाँ पर प्रिंसिपल से कहती है कि आप ऐसे किसी गलत आदमी पर इल्जाम नहीं लगा सकते। इसके बाद प्रिंसिपल यहाँ पर इस लड़के को डांटता है। अगले सीन में क्वांग ओके को दिखाया जाता है, साथ में जीसुक होता है। और यहाँ पर क्वांग ओके ह्यूल को हवेली से बाहर निकालने की बात कर रही थी। वह कहती है कि यहाँ पर काफी साल पहले इस हवेली के अंदर कोई और मालिक रह रहा था और हमारे यहाँ पर एक विकास की परियोजना शुरू होने वाली थी, लेकिन इस हवेली की वजह से ऐसा नहीं हुआ, वह शुरू नहीं हुई और उसे बंद कर दिया गया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, हमको इस हवेली को घेरना होगा ताकि हमारे यहाँ पर विकास की परियोजना शुरू हो सके। जीसू कहते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पर उस आदमी को हवेली से बाहर लात मारकर नहीं निकाल सकते। क्वांग ओके कहती है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम उसे अपने तरीके से बाहर निकालेंगे। अगले सीन में डोसी को दिखाया जाता है जो कि वाइट डे पर आ जाता है और वह यहाँ पर हेवन को लेने के लिए आता है। बाद में यहाँ पर हेवन को दिखाया जाता है और हेवन यहाँ पर हूबहू यूने की तरह दिख रही थी। हालांकि जहाँ तक हमें लग रहा है हेवन यहाँ पर यूने नहीं है। एपिसोड के लास्ट में देखते हैं जहाँ पर ह्यूल अकेला बैठा हुआ था और खुद से कह रहा था कि क्या इन्हें यूने है। इसके बाद इन्हें के रूम के पास आता है और उसको बाहर आने के लिए कह रहा था। इन्हें यहाँ पर बाहर आती है, यूने अपनी ऐसे कहता है कि क्या तुम यूने हो। जिसके बाद एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, ये थी मेरी